आज की क्लास में आईएएस और पीसीएस का सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है। इस प्रथम प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के लिए जो विषय निर्धारित हैं उनमें से हम लोग यूनिट फर्स्ट विश्व इतिहास की चर्चा करें। विश्व इतिहास में कई सेगमेंट हैं, लेकिन इस विश्व इतिहास के अंतर्गत हम लोग यूरोप के मध्यकाल की बात करें। यूरोप एक महाद्वीप जो शीत प्रधान महाद्वीप है। यूरोप बौद्धिकता से जुड़ा हुआ महाद्वीप है। यूरोप अटलांटिक महासागर के लाभ से पर्याप्त लाभान्वित एक हमारा कॉन्टिनेंट है। ऐसे यूरोप का मध्यकाल कैसा था? चूंकि हम ये जानते हैं कि यूरोप के मध्यकाल से ही वास्तव में हमारे देश, हमारे विश्व में काफी कुछ उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो यूरोप के मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यूरोप का मध्य काल में पहला नंबर आएगा पूर्व मध्यकाल और दूसरा नंबर आएगा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या घटनाएं घटित होती हैं, कौन सी स्थितियां पैदा होती हैं, और उत्तर मध्यकाल में कौन सी स्थितियां पैदा होती हैं, इसको अगर हम समझते हैं, जानते हैं, तो निश्चित बात है यूरोप में क्या उपजा, यूरोप में कौन सी चीजें आई, कौन सी परिस्थितियां आई और विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, उसे हम जान सकते हैं। तो यूरोप के मध्यकाल में अब हम लेते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में यहां पर जो स्थितियां आई तो 14वीं शताब्दी के पूर्व का यूरोप। तो पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के पूर्व का यूरोप आता है, और 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो स्थितियां थी उसके पहले की अगर हम बात करें तो धर्म का प्रभाव था। इसका मतलब यह है कि 14वीं शताब्दी के पहले के यूरोप में धर्म का प्रभाव था, और ऐसा पूर्व मध्यकाल था जिसमें चर्च का प्रभाव बहुत ही अधिक था, चर्च की सत्ता थी। और यह कहा जाए कि यूरोप के पूर्व मध्यकाल में यानी 14वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप में चर्च ही प्रमुख था। समाज के जो पक्ष होते हैं, जिनमें हम सामाजिक लेते हैं, आर्थिक लेते हैं, राजनीतिक लेते हैं, धार्मिक लेते हैं, सांस्कृतिक लेते हैं, ऐतिहासिक लेते हैं, प्रौद्योगिक लेते हैं, इन पक्षों में से सर्वाधिक मजबूत पक्ष था धार्मिक पक्ष, और वास्तविक रूप से धर्म पक्ष ही समस्त पक्षों को प्रभावित कर रहा था। और धर्म पक्ष में सर्वोत्कृष्ट स्थान था चर्च का, और चर्च में भी कैथोलिक चर्च का। तो हम कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च और उस चर्च के पदाधिकारी, जिसमें से पोप है, पादरी है और धर्माधिकारी, ये समस्त धर्माधिकारी और पदाधिकारी चर्च की महत्ता को समझ रहे थे और चर्च के प्रभाव को पूरे समाज पर लागू कर रहे थे। इस तरह से देखा जाए चर्च ही समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्रौद्योगिक समस्त पक्ष को प्रभावित किए था। और तत्कालीन यूरोप की जनता पूर्णतया धर्म के शिकंजे में थी, चर्च के प्रभाव में थी। चर्च जैसा लोगों को आदेश देता था वहां के लोग उसी रूप में कार्य करते थे। यहां तक था कि लोगों का जीवन जीना थोड़ा दुर्लभ सा था। चर्च ने इतनी बाध्यताएं लाद रखी थी कि लोग परेशान थे, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ चुकी थी, लोग भयभीत थे, परेशान थे। यहां तक कि चर्च आदेश पत्र जारी करता था स्वर्गलोक जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। चर्च का यह मानना था कि जो लोग आदेश पत्र चर्च से लेंगे और आदेश पत्र खरीदेंगे तो वे लोग मोक्ष पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। इसका मतलब चर्च ने आडंबर रखा था, और आडंबर ऐसा कि चर्च से अगर कोई आदेश पत्र लेगा तो वही स्वर्गलोक जाएगा, वही सुख संपन्नता में रहेगा, वही मोक्ष पाएगा। चर्च यहां तक प्रभाव डाले था पूरे समाज पर कि कोई विवाह हुआ, वह विवाह वैध है कि अवैध है, विवाह सही है कि गलत है,
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह भी निर्धारण चर्च द्वारा हुआ करता था। किस कार्य को किया जाए, किस कार्य को ना किया जाए, कौन सा व्यवहार उचित है, कौन सा व्यवहार अनुचित है, राजनीतिक क्षेत्र में किसे सत्ता पर बैठाया जाए, किसे सत्ता पर ना बैठाया जाए, या सामाजिक पक्ष में कौन सी घटना या परंपरा होनी चाहिए, रहनी चाहिए या न रहनी चाहिए, समस्त चीजों का निर्धारण चर्च करता था। इसका मतलब यह है चर्च की सत्ता थी। तो 14वीं शताब्दी के पहले का जो हमारा यूरोप था, तो हम कह सकते हैं ऐसा यूरोप था जिसमें चर्च या धर्म का प्रधान था, कैथोलिक चर्च चरम पर था, सर्वोत्कृष्ट स्थान पर था, सर्वोच्च सत्ता प्रधान था और संपूर्ण समाज को एक तरह से दुष्प्रभावित कर रहा था। ऐसा हमारा पूर्व मध्यकाल था। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण यूरोप चर्च के दबाव में था, चर्च के बंधन में था, स्वतंत्रता पूर्वक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का निरूपण नहीं कर पा रहा था। यह तस्वीर थी। आप इसमें से देख रहे हैं कि जो चित्र है, इमेज है, इस इमेज में बताया गया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चर्च के पदाधिकारी हैं, ये प्रीस्ट है, और ये पब्लिक के बीच में जाकर के अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। लोगों को खाद्य सामग्री यहां पर वितरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के बीच जाकर के एक एक चीजों का, ब्लैंकेट से लेकर के अन्य चीजों का वितरण भी कर रहे हैं। यहां पर यह साबित होता है कि चर्च ही पूरे समाज को चला रहा है, चर्च ही भगवान है। और ये खुद ही चर्च कहता था, चर्च के पदाधिकारी और पोप और प्रीस्ट, कि वे सभी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, अर्थात ईश्वर हैं। और यहां पर जैसा इस इमेज में गतिविधि दर्शाई गई है, और वह गतिविधि यह है कि जैसे कि शायद चर्च के जो पदाधिकारी है, प्रीस्ट हैं या फिर पोप, वही भगवान है, और लोग हाथ फैलाए हुए खड़े हुए हैं, भोजन मांग रहे हैं, जिंदगी मांग रहे हैं। इस तरह से चर्च का यह इतना प्रभाव था। अब आगे इसमें हम ये देखें कि दूसरी जो इमेज है, इस इमेज में आप देखिए, यहां पर चर्च का पदाधिकारी विराजमान है। चर्च का पदाधिकारी की जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वह बॉडी लैंग्वेज, और आपको यह मैं थोड़ा सा यहां पर व्याख्यायित कर दूं कि मानव शरीर में 50% से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से ही व्यक्ति बोलता है। शब्द या आवाज की आवश्यकता नहीं है। अगर जेस्चर का प्रयोग कर लिया जाए, बॉडी लैंग्वेज का, जिसे कहते हैं भाव भंगिमा, भाव भंगिमा बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती। अगर हम इस दृष्टिकोण से चलें तो देखिए, यहां पर चर्च का पदाधिकारी इस इमेज में विराजमान है। इसका एक हस्त उठा हुआ है, हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, और उसका पहनावा भी ऐसा है कि जैसे कोई एक विशेष धर्म सत्ता प्रधान व्यक्ति विराजमान है। और संभवतः वह कहना चाहता है कि ऊपर की शक्ति आपको मैं दे रहा हूं, ऊपर की शक्ति आपका भला करेगी, इस रूप में कह रहा है। नीचे लोग यहां पर बैठे हैं, शायद इस आशा से बैठे हैं कि उनकी जिंदगी में सुख, संपन्नता शायद कुछ आए, और दुख, दरिद्रता दूर हो, और यह दूर करने वाला एक यही मसीहा है, एक यही पादरी है, यही व्यक्ति कर सकता है। ऐसी आशा के साथ ये लोग बैठे हैं, और यहां पर चर्च का पदाधिकारी यह साबित करना चाहता है कि मैं ऊपर वाली शक्ति का प्रतिनिधि हूं, और मैं ही आपको सुख, संपन्नता, शांति दे सकता हूं। लोग आशा से बैठे हैं। यह साबित करता है कि पूर्व मध्यकाल, 14वीं शताब्दी के पहले वाला जो यूरोप था, ऐसा यूरोप था जिसमें धर्म सत्ता प्रधान थी, चर्च प्रमुख था, और चर्च ही संपूर्ण समाज को प्रभावित कर रहा था। अब इसके आगे हम देखें, यहां पर नेक्स्ट इमेज में भी आप देख रहे हैं कि सर्वस्व एक दरबार लगा हुआ है। उस दरबार में एक चर्च का पदाधिकारी बैठे हुआ है। उसका जो पहनावा है, पहनावा भी साबित करता है कि शायद कोई देवदूत है, और वह ईश्वर की नगरी से उतरा हुआ कोई एक देवदूत आया है, और वह देवदूत इस भाव भंगिमा में है कि वह संपूर्ण यूरोप को
अर्थात संपूर्ण धरती को वही सुख संपन्नता देगा, वही उनको आगे बढ़ाएगा। और इसी आशा से लोग यहां पर बैठे हैं। ये इमेजेस ये साबित करती हैं कि पूर्व मध्यकाल में वास्तविक रूप से वहां धर्म सत्ता थी। समाज के छोटे से लेके बड़ा काम, सारे काम धर्म द्वारा ही निर्धारित होते थे। धर्म जिस कार्य के लिए अनुमति देता था वही कार्य होते थे, अगर अनुमति नहीं मिली तो वे कार्य नहीं होते थे। यह इमेज में दर्शाया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट इमेज है। उस नेक्स्ट इमेज में आप यहां पर देखेंगे कि एक और भव्य दरबार लगा है, और यह भव्य दरबार में एक ग्रैंड यहां पर दरबार लगा है। एक कोई महाशक्ति यहां विराजमान है, और उस शक्ति को इस रूप में दिखाया गया कि वह ऊपर से अवतरित है, ऊपर से आई हुई है। उस शक्ति की चारों ओर कोई ना कोई सहयोगी बैठा है और पूरी प्रजा बैठी है, और वह पूरी प्रजा इससे कुछ मांग रही है। शायद यही मांग रही है कि उनकी जिंदगी, उनका घर, उनका परिवार, उनका समाज बेहतर ढंग से चले। और ये जो देवदूत वाली शक्ति है, यह शायद साबित करना चाहती है कि वही सबके लिए कल्याण करेगी, वही सबको आगे बढ़ाएगी। यानी पूर्व मध्यकाल का यूरोप यह पूर्णतया साबित कर देता है कि उस समय धर्म की सत्ता प्रधान थी और चर्च प्रमुख था। चर्च के पदाधिकारी संपूर्ण समाज को संचालित कर रहे थे। आगे इसमें से आप देखते हैं कि जैसे धर्म का मामला बहुत ही विश्वास और आस्था का होता है। ये जो तस्वीर है, ये इमेज है, धर्म से संबंधित तस्वीरें हैं। अगर मैं धर्म की बात करूं, थोड़ा सा हम चर्चा कर ले कि धर्म क्या है। हालांकि धर्म के बारे में अलग से हमारी क्लास होगी, अलग से एक वीडियो बनेगा कि धर्म क्या है, वहां हम डिटेल से चलेंगे। लेकिन यहां अति संक्षेप में मैं धर्म की बात करूं, और वह भी धर्म में रिलीजन की केवल मैं बात करता हूं कि रिलीजन क्या है। तो धर्म एक प्रकार का विश्वास है, आस्था है, और ऐसे नियमों, ऐसे रीतियों के अनुसार चलना जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, तो धर्म है। धर्म नियम, रीतियों, मान्यताओं को धारण करने की एक व्यवस्था है। मान लिया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कई धर्म है, लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म की मान्यताएं, रीतियां, नीतियां अलग हैं। इस्लाम धर्म की रीतियां, नीतियां अलग हैं, और ईसाई धर्म की अलग है। हम मान सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो अनुसरण करता है वे एक विशेष रीति नीति के आधार पर चलना चाहते हैं, और उनका ये मानना है कि यही नियम हम धारण करके प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, और हमारा इहलोक और परलोक दोनों अच्छे होंगे। शायद इस्लाम धर्म के अनुसरण करता, उनका यह मानना है कि उनकी रीतियां, नीतियां हैं, वे उन्हें धारण करेंगे तो यह संसार भी अच्छा होगा और प्रभु के पास का भी संसार होगा। ईसाई धर्म के अनुसरण करता, फॉलोअर्स भी यही मानते हैं कि अगर वह इन्हीं रीतियों, नीतियों को धारण करेंगे तो यह संसार और दूसरा संसार अच्छा होगा। उसी क्रम में हम ईसाई धर्म में लें, और चूंकि ईसा मसीह के बारे में जो प्रभु का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, और ईश्वर के अवतार के रूप में एक नई दुनिया वहां से शुरू होती है, और हमारे ईसवी जो सन चलता है, ईसवी की शुरुआत ईसा मसीह के आगमन के साथ ही शुरू होता है। आज हम 2023 में हैं, तो 2023 वर्ष गुजर चुके हैं। एक कोई अवतार हुए, एक कोई प्रभु की सत्ता आई थी। माना गया है कि यूरोप में एक ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता आई, ईश्वरीय शक्ति आई, ईसा मसीह के रूप में हम जानते हैं। तो ये माना गया उसी दिन से एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो पहला दिन मान लिया गया, और तभी से आकर के हम आज ईसवी सन में जो रह रहे हैं, तो 2023 में हम चल रहे हैं। उसी में यह ईसा मसीह को हम प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ये जो इनका चित्र दर्शाया गया है, एक प्रकार से है कि इनको वेदना दी जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, एक सूली पर चढ़ाने का यहां पर एक इमेज के रूप में है। तो ये साबित हो रहा है कि एक ईश्वर की शक्ति है, वह इस धरती के इंसानों को सुख, संपन्नता, राहत, संतोष, धैर्य देने के लिए स्वयं को पीड़ा दे रहा है, और लोग, विरोधी लोग उन्हें कष्ट दे रहे हैं।
तो भी वो कष्ट शक्ति सह रही है, तो शक्ति का कहना है कि वह ईश्वर ने भेजा है उसे, लेकिन वह पीड़ा सह रही है इस संसार के लोगों को, तो ये दर्शाया गया है। तो यहां पर भी एक ये साबित होता है कि धर्म ही संसार को चलाता है, सभी क्षेत्रों को समाज के चलाता है, तो धर्म ही प्रमुख है। यह भी इमेज यही साबित करती है। अब उसके बाद हम देखें कि पूर्व मध्यकाल में यही तस्वीर थी, धर्म का महत्व था। अब हम लेते हैं यूरोप का दूसरा काल, मध्य यूरोप का, और उसे हम कहेंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर जो शब्द आता है, उत्तर का मतलब अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है आंसर और एक होता है पोस्ट। आंसर का मतलब होता है कि कोई रेस्पॉन्स देना, किसी प्रश्न का जवाब देना, वह आंसर कहलाता है। जब कोई एक प्रश्न होता है और उसका हम जवाब देते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, तो उस जवाब को भी उत्तर कहा जाता है, और अंग्रेजी में आंसर। अगर उत्तर शब्द की अंग्रेजी आंसर है तो माना जाएगा किसी चीज का वह जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर शब्द की एक अंग्रेजी पोस्ट होती है, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला, पश्चात वाला, आफ्टर वाला। यहां पर उत्तर शब्द की जो अंग्रेजी है पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद वाला, उत्तर वाला। तो यहां उत्तर मध्यकाल मतलब मध्यकाल के बाद वाला काल। वहां था पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल दो भागों में हमने बांटा, पहले वाला मध्यकाल, बाद वाला मध्यकाल। तो पहले वाले को हमने पूर्व मध्यकाल कहा और बाद वाले को उत्तर मध्यकाल। तो यहां उत्तर का मतलब है बाद वाला। तो उत्तर मध्यकाल का मतलब हो गया कि मध्यकाल के बाद वाला भाग। तो इसका मतलब यहां पर उत्तर मध्यकाल आया। अब उत्तर मध्यकाल यूरोप का कैसा था, किस रूप में आया, यानी 14वीं शताब्दी के बाद की बात है। Whenever we have to understand about the world history, so that is important to classify the time period of the Middle European history. So in Middle European history, we have to classify the two periods, that is the pre-medieval period and also the after-medieval period. The pre-medieval period is before the 14th century, that was depend on the church and the Catholic Church in the dependency of the divine power total, that was the religion in the supremacy power. But when we have to touch the post-medieval period, so this period begins from the 14th century and goes to the 17th century. So whenever there is a question what is the time period of the post-medieval period, so that is the from 14th period to the 17th century, that is the post-medieval period. In this period, there are two happenings, two events that are important, that gives the modernity to the society, to European society and also all the world. So there are two activities, two events, that are the Renaissance period and also the religion reform movement. So here we have to understand the post-medieval period, यानी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल हमारा 14वीं शताब्दी से शुरू होता है और 17वीं शताब्दी तक यानी 17वीं सदी तक चलने वाला है। इसका मतलब है कि आप ये मानकर चलें कि 14 शताब्दी के बाद जितना हो रहा है यूरोप में, वह हम उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत लेंगे। तो 14वीं शताब्दी के बाद दो घटनाएं घटित होती हैं जिसे हम उत्तर मध्यकाल में रखते हैं। इन दो घटनाओं में पहली घटना आ जाती है पुनर्जागरण काल, जिसे हम रेनासा पीरियड बोलते हैं, और दूसरी घटना है धर्म सुधार आंदोलन यानी रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। एक बात ध्यान देना है, पूर्व मध्यकाल में धर्म का प्रभाव अधिक था, और जब किसी का प्रभाव ज्यादा है तो बुराइयां आने लगती हैं। अगर बुराइयों को नियंत्रित कर लिया गया तो समाज हमारा आगे बढ़ता है, और नहीं नियंत्रित किया गया तो परिवर्तन होगा। हुआ यह कि पूर्व मध्यकाल में धर्म का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था, चर्च में बुराइयां पनपी, बुराइयां चर्च ने नहीं नियंत्रित कर पाई, तो परिणाम यह हुआ कि परिवर्तन समाज में शुरू हुआ। समाज के लोग
चर्च का विरोध करने लगे, और जब विरोध करने लगे तो नवीन विचार आया, नवीन धारणा आ गई, और जब नवीन विचार, नवीन धारणा, तो समाज बदला, और समाज बदला तो नया धर्म आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के पहले कैथोलिक धर्म का महत्व था ईसाई धर्म में, तो कैथोलिक था, लेकिन कैथोलिक की बुराइयां बढ़ती गई, कैथोलिक धर्म की बुराइयां नियंत्रित नहीं हो पाई, तो परिणाम स्वरूप समाज में विरोध शुरू हुआ, और जब विरोध शुरू हुआ तो नई चीजें आ गई, और नई चीजें मतलब एक नया धर्म आ गया ईसाई धर्म के अंतर्गत ही, और उसे हम कह देते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म। तो वह आ जाता है प्रोटेस्टेंट धर्म। इसका मतलब यह हम कहें कि 14वीं शताब्दी तक तो पूर्व मध्यकाल यानी धर्म का प्रभाव बढ़ा रहा, लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद जब उत्तर मध्यकाल हमारा शुरू होता है तो दो गतिविधियां आती हैं, और दोनों गतिविधियों ने चर्च को काफी कुछ कमजोर कर दिया, कैथोलिक चर्च को, चर्च के पदाधिकारियों को, पोप को कमजोर कर दिया। और वो कौन सी ऐसी दो घटनाएं हैं जो 14वीं शताब्दी के बाद आती हैं, जो कैथोलिक चर्च को कमजोर कर देती हैं, और फिर विज्ञान का महत्व बढ़ता है, राजनीति का महत्व बढ़ता है, मनुष्य का व्यक्तिगत महत्व बढ़ता है। तो वे दो घटनाएं हैं पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। अब हम क्रमशः दोनों को लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि पुनर्जागरण ने क्या क्या परिवर्तन ला दिया जिससे कि कैथोलिक धर्म की सत्ता कमजोर हो गई, और फिर देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। तो नंबर 1 आया पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण ये कब से कब तक रहा, तो अब देखिए पुनर्जागरण में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। तो पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये आता है, और इस काल में पुनर्जागरण की क्रियाएं आती हैं। आखिरकार पुनर्जागरण क्या है, तो इस शब्द से हम देखें पुनः जागना। ऐसा लगता है कि इसके पहले लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति बस दूसरों के अनुसार चल रहे थे, और उन्हें वास्तव में क्या चाहिए, क्या अधिकार उनके होना चाहिए, वह जागरूक नहीं थे। लोगों ने जो कहा, जैसा कहा वैसा मान लिया। सच में उन्हें कौन सी चीजें चाहिए, क्या अधिकार चाहिए, जागरूक नहीं थे। इसका मतलब यह है कि जब उनमें जागरूकता आ गई कि नहीं हमारे अधिकार हैं, हमें जिंदगी कैसे जीनी है, तो हम कह देंगे कि अब इंसान पुनः जाग गया। तो बात सत्य भी है। 14वीं शताब्दी के पहले धर्म ने जो कहा, कैथोलिक धर्म ने जो कहा, चर्च ने जो कहा, समस्त यूरोप के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। लोगों में यह ज्ञान भी नहीं था, सोच भी नहीं थी, विचार भी नहीं था कि उन्हें कैसे जिंदगी व्यतीत करना चाहिए, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, क्या उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनको किसी से विवाह करना है कि नहीं करना, उनको किसी के साथ रहना है जीवन भर की नहीं रहना, ये अपनी स्वयं की सोच है। लेकिन वास्तव में स्वयं के विचार, स्वयं की सोच नहीं थी, या कहा जाए कि उसको लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे, और वो दूसरों द्वारा ही प्रभावित थे, और वो था चर्च। तो हम ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के पहले इंसान, यूरोप का व्यक्ति, वह वास्तव में जागा हुआ नहीं था, अधिकारों के प्रति सोया था, दूसरों द्वारा ही प्रभावित था। तो हम कह सकते हैं उस समय सोया था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप का नागरिक धीरे धीरे वह धर्म की सत्ता के आदेश मानने से बंद कर दिया, और धर्म की बात को स्वीकार करने को मना कर दिया, और अंततः उसने ये कहा कि उसके ये अधिकार है, उसे चाहिए। इसका मतलब वो जाग चुका। तो पुनर्जागरण से आशय है कि यूरोप का व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जाग चुका था, अपने अधिकारों की बात कहने लगा, और कुछ अच्छा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए कार्य शुरू कर दिया। उसी को कहा गया पुनर्जागरण यानी रेनासेंस। अब रेनेसां आया है, तो इसमें से रेनेसां यानी पुनर्जागरण था कि व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुआ। तो ये 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चलता है, और इस दौरान में क्या बातें आई, कौन सी चीजें आई कि इंसान, मानव वहां का जागा। तो यहां पर ये आता है मानवतावाद। मानवतावाद आता है, ह्यूमनिज्म आता है। अच्छा, मानवतावाद का मतलब यह है कि उस समय आदमी मानने लगा, व्यक्ति मानने लगा कि मानव ही सब कुछ है, मानव को सुविधा होनी चाहिए, मानव को अधिकार मिलना चाहिए,
मानव के साथ घटना नहीं होनी चाहिए, मानव को अत्यधिक सुविधाएं देना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, और मानव में ही, मानव की आत्मा में परमात्मा है, ऐसा भाव आया। इसका मतलब यह है कि मानवतावाद यह कहता है कि वास्तव में मानव को अधिकार दिए जाएं कि वह अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके, और यही डिमांड होने लगी। और यूरोप के नागरिकों ने राजाओं से यह मांगना शुरू कर दिया कि उनको उनके अधिकार चाहिए, यानी उनको मानवतावाद चाहिए। इसी पुनर्जागरण में कला और स्थापत्य में भी परिवर्तन आया। एक बात ध्यान देना है, अगर मैं पुनर्जागरण के पहले की बात करूं, अर्थात 14वीं शताब्दी से पहले की बात करूं, अगर मैं यहां पर 11वीं से और यहां 13वीं शताब्दी की बात करता हूं, तो यह पूर्व मध्य काल है। पूर्व मध्य काल में भी यहां पर कला और स्थापत्य थे, लेकिन इसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद वहां के कला और स्थापत्य में परिवर्तन आ गए, काफी बदलाव हो गए। पहले कला और स्थापत्य क्या था? पहले तस्वीर यह थी कि यहां पर कला और स्थापत्य केवल ईश्वर से जुड़े थे, प्रभु से जुड़े थे। कला के काम या फिर मंदिर निर्माण करने का, चर्च निर्माण करने का कार्य, यह पूर्णतया ईश्वर आधारित था, इंसान को केंद्र बना करके नहीं होता था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद कला और स्थापत्य में परिवर्तन आया और माना गया कि कला ऐसी होनी चाहिए जो इस संसार से जुड़ी हो, क्योंकि मानव इस संसार में रहता है, मानव कला का निर्माण कर रहा है, स्थापत्य का निर्माण कर रहा है, तो इस संसार का हो। लेकिन पुनर्जागरण के पहले जो भी मूर्तियां, जो चीजें बनती थी, सब बाइबल से संदर्भित थी, ईश्वर की नगरी से। लेकिन अब कहा जाने लगा कि कला का काम यहां से हो, अर्थात बाइबल में जो उदाहरण है केवल उनके बारे में कलात्मक चीजें न बने, अपितु संसार के नर है, नारी है, उनके भी चित्र बनना चाहिए। तो यही कारण था, जैसा एक मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंसी कहते हैं चित्रकार, तो उन चित्रकार ने यह कहा कि यहां पर पूर्व मध्यकाल में केवल चित्र देवी देवताओं के बनते थे, लेकिन वास्तव में इस संसार में हम हैं, तो इस संसार के नर और नारी के क्यों न बने? तो लियोनार्डो दा विंसी आए, तो एक उन्होंने मोनालिसा, एक चित्र बनाया, कला चित्र, और वह एक खूबसूरत महिला का उन्होंने एक चित्र बनाया था। और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हम देवी देवताओं के ही चित्र क्यों बनाएं, हम इस संसार के लोगों के बनाएं, वही बेहतर रहेगा। तो कला में एक नया परिवर्तन आया कि अब सिर्फ देवी देवताओं के ही चित्र नहीं बनने लगे, अपितु अब इस संसार के पेड़ पौधे, नर नारी, बच्चे, गाय बैल भैंस, इनके भी चित्र बनने लगे। रही बात स्थापत्य में, स्थापत्य का मतलब होता है मकान बनाने की कला, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स की जो होती है स्थापत्य कला में। तो पहले स्थापत्य कला में जो भी इमारतें बनती थी उनमें खूबसूरत देवी देवताओं के ही दृश्य होते थे, लेकिन अब स्थापत्य हुआ तो हम पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले और उसके अलावा इंसान, पक्षी आदि के भी हम अब चित्र इस स्थापत्य कला में शामिल करने लगे। हम ये देखते हैं कि पुनर्जागरण जो ही शुरू होता है तो अब कला बदल गई और स्थापत्य बदल गया, साहित्य में परिवर्तन। यानी हम ये कहें कि पुनर्जागरण के पहले साहित्य केवल ये था कि बस देवी देवता और देवी देवता से मिलने के बारे में ही लिखा जाता था। इस धरती पर साहित्य लिखा जाता था, लिटरेचर लिखते थे, किताबें हम लिखते थे, लेकिन किताबों में केवल प्रसंग होते थे देवी देवता के। लेकिन अब यह हुआ पुनर्जागरण में, कहा गया कि किताबों में इस दुनिया के बारे में भी लिखें कि गांव की समस्याएं क्या है, क्या गांव आज नगर में बदल रहे हैं, इसके बारे में भी लिखा जाए। गांव में कृषि कैसी होती है उसके बारे में लिखा जाए। अब पेड़ पौधों के बारे में लिखा जाए, यहां के पर्यावरण के बारे में लिखा जाए, यहां की नदियां प्रदूषित हो रही हैं उनके बारे में लिखा जाए, और यहां पर अनेक लड़ाइयां हुई हैं और योद्धाओं के बारे में लिखा जाए। यहां भी हीर रांझा है, हीर रांझा के बारे में लिखा जाए, लैला मजनू के बारे में लिखा जाए। क्या जरूरत है कि केवल देवी देवताओं के प्रणय के बारे में लिखा जाए, उन्हीं के प्रेम प्रसंगों के बारे में लिखा जाए?
इस संसार के नरों नारियों के प्रेम प्रसंगों के बारे में क्यों ना लिखा जाए? क्यों ना हम यहां पर पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी का लिखें, नागमती का राजा रत्नसेन के प्रेम विरह वर्णन को हम क्यों ना उसे पढ़ें? यानी इस साहित्य में, किताबों में जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो लिखने के विषय होने चाहिए, उस धरती से जुड़े होना चाहिए, वो देवी देवताओं से नहीं जुड़े होना चाहिए। पहले के जितना साहित्य था देवी देवताओं की चर्चा करता था, इस संसार के प्रेमियों की बात नहीं होती थी, न पक्षी की होती थी, न जीव की, न जंतु की, न नदी की, न ही झील की, न ही पर्वत की। लेकिन अब यहां पर पुनर्जागरण में इसी संसार पर केंद्रित हुआ और साहित्य में लिखा जाने लगा। इसीलिए देखिए पद्मावत आ गया मलिक मोहम्मद जायसी का, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई और इस तरह से यूरोप में साहित्य में भारी परिवर्तन आया और साहित्य में इस दुनिया की चीजों को लिखा जाने लगा। इतना ही नहीं, इस पुनर्जागरण काल में मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। मुद्रण यानी प्रिंटिंग आर्ट आ गई। और प्रिंटिंग आर्ट एक ऐसी होती है कि अगर हम हस्तलेख लिखते हैं जिससे हम पांडुलिपि बोलते हैं। एक बात ध्यान देना है कि आपका आईएएस में क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है पूछा जाता है। हालांकि इतिहास के क्लास में हम इसका उदाहरण देते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं पांडुलिपि। तो जो पांडुलिपि आया, पांडुलिपि इसकी अंग्रेजी होती है मैन्युस्क्रिप्ट होता है। तो जो चीजें हाथ से लिखी जाती है, चाहे हम पत्ते में लिखें कागज में, तो अगर हम हाथ से लिखते हैं, पेन और हाथ से लिखने काम करते हैं, तो ऐसे हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक है उसे हम पांडुलिपि कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, पांडुलिपाई। लेकिन जब हम कोई कंप्यूटर से या टाइपिंग मशीन से किताब तैयार करते हैं वो पांडुलिपि नहीं कहलाती। तो यहां पर हम देखें कि पहले पांडुलिपियां होती थी पुराने जमाने में और हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन यहां पर पुनर्जागरण काल में 14वीं शताब्दी के बाद एक टाइपिंग कला आ जाती है। यानी यहां पर टाइपिंग जब कला आ गई, मशीन बन गई और उस मशीन से टाइप करके हम लिखते हैं तो जल्दी लिख लेते हैं। हाथ से लिखने में समय लगता है और टाइप करने में समय कम लगेगा। तो जब टाइपिंग आ गई और इस कला का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो इस कला के आविष्कार के कारण अब किताबें ज्यादा लिखी जाने लगी। पहले हाथ से हम लिखते थे, अगर वहां 500 लोगों को चाहिए तो 500 किताब लिखनी पड़ती थी, क्योंकि वहां कोई जीरोक्स कॉपी भी नहीं थी, न किसी भी प्रकार के, सब आधुनिक बातें हैं। तो अगर 500 लोगों को देना है तो 500 बार लिखना पड़ता था और 500 किताब कौन लिख पाएगा, बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए 1 2 3 4 लिख पाए, 3-4 लोगों को दिया गया। इसका मतलब किताबों का ज्ञान 3-4 लोग ही कर पाते थे। लेकिन जब ही यहां पर टाइपिंग आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो अब 3-4 किताबें नहीं 3-4 हजार लिखी जाने लगी। इसका मतलब वही किताब जो 3-4 लोगों के पास जाती थी 3-4 हजार लोगों के पास जाने लगी, तो इसका ज्ञान 3-4 हजार लोगों को हुआ और मशीन बन गई। इस तरह से लाखों करोड़ों लोगों तक वो किताबें पहुंच गई और आज व्यक्ति काफी कुछ ज्ञान अर्जित कर चुका है। इसका मतलब हम ये कहें कि हमारे जागने में, अर्थात हमें ज्ञान पाने में मुद्रण कला का आविष्कार बहुत बड़ा योगदान करता है। अगर ये टाइपिंग मशीन न बनती तो शायद इतनी किताबें इतने लोगों तक न पहुंच पाती। तो ये पुनर्जागरण आया। आधुनिक विज्ञान का आरंभ, ये भी हम देखते हैं कि मध्यकाल में और पूर्व मध्यकाल में यूरोप में और पूरी दुनिया में भी उस समय धार्मिक विज्ञान था। धार्मिक विज्ञान का आशय धर्म ने जो कहा वही विज्ञान था। विज्ञान का अलग ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, धर्म ही सारी शक्ति समेटे हुए था। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया तो धर्म से हटकर कारण और परिणाम का वास्तविक तार्किक रूप से सोचा गया और तब यह बताया गया कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो पानी बनेगा। इस बात को सत्य माना गया। और कोई भी सेब है या फल है या कोई पत्थर है तो ऊपर से नीचे आता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। ऐसे जब तर्क आने लगे और तर्क की बात अब लोग सही मानने लगे तो उसे कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान का आरंभ हुआ। और आधुनिक विज्ञान ने ही आज हमें इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं,
डिजिटल गवर्नमेंट वर्किंग हो रही है, वीडियोस बन रहे हैं, यही वीडियो लाखों करोड़ों दुनिया में हर जगह पहुंचेगा और चंद्रयान 3 हो सकता है चंद्रमा में भी पहुंचा दे। मतलब आधुनिक विज्ञान का ही योगदान है कि आज वास्तव में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। यह पुनर्जागरण काल में होता है, ये चीजें आई। मान लिया आपका मेन परीक्षा में आईएएस में क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्जागरण में कौन सी बातें घटित होती है या क्या होता है, तो आप इन पॉइंट को करें। और जैसा कि यह भी है कि इसका हम मटेरियल आपको लिखाने का काम, और यह भी है कि उसका प्रिंटेड मटेरियल भी हम आपको यानी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां पर इसको डिटेल भी हम कर देंगे। अगर आपको पुनर्जागरण लिखना है, इन्हीं पॉइंट को 2-2, 4-4 लाइन में डिटेल कर देना है, देन आपका पूरा पुनर्जागरण ये तैयार हो जाएगा। और चूंकि हम वीक में जो 2 टेस्ट लेते हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी है, उन टेस्ट के माध्यम से हमारे जो क्वेश्चन बनाने की कला है वह वही है जो आपका यूपीएससी पूछता है, और उसी के बेस पर ही आपको लिखना है, उसी बेस पर मार्किंग भी करते हैं। तो पुनर्जागरण की यानी यह घटनाएं होती हैं, ये परिस्थितियां निर्मित पुनर्जागरण में होती हैं। उसके बाद समाज के सभी पक्षों में, अब आप ये देखिए थोड़ा सा कि यहां पर जब पुनर्जागरण आया तो पुनर्जागरण की तस्वीर ये रहे कि समाज के सभी पक्षों में परिवर्तन आए। इस पुनर्जागरण ने सब कुछ बदल दिया, हमारा समाज, हमारे राजनीतिक व्यवस्था, हमारे धार्मिक व्यवस्था को भी, सांस्कृतिक व्यवस्था को, ऐतिहासिक, प्रौद्योगिक सभी पक्षों को बदल दिया गया। इस तरह के यानी ये परिवर्तन आए। अब कैसे परिवर्तन आए, देखिए यहां पर एक इमेज नंबर 1 है। इस इमेज में एक खूबसूरत इमारत दिखाई गई है, और इस इमारत के कहा जाए धार्मिक इमारत ही है, धर्म केंद्र की इमारत है। तो यहां पर ये बताया गया कि जो इसकी नक्काशी है, यहां पर आर्किटेक्चर है, यानी यहां इमारत बनाने की जो कला है कि बीच बीच में यह यहां स्पेस दिया गया है, फिर पिलर है, फिर यहां स्पेस है, यहां पिलर। तो ये जो बनाया गया है, तो आधुनिक समय में यही इमारत बनाने की कला विकसित हो गई। अब जब इस तरह की बनने लगी तो इमारत खूबसूरत लगने लगी। इसी को हम कह देते हैं कि स्थापत्य में परिवर्तन आया। स्थापत्य का मतलब इमारत बनाने की कला में परिवर्तन आया। खूबसूरती से यह इमेज आपको बता रही है कि किस तरह से परिवर्तन आया। दूसरी इमेज हम लेते हैं पुनर्जागरण, इस पर लिखा हुआ है और ये बता रहा है पुनर्जागरण में कि यहां पर देखिए ये छोटे छोटे ये जो यहां बताया गया है सब इमारतों में परिवर्तन आए हैं, ये नवीन प्रकार के घर है। उसके अलावा यहां प्रकृति के पेड़ पौधों को बताया गया, यानी पुनर्जागरण में पेड़ पौधों का महत्व बढ़ गया है। यहां हमारा पर्वत का महत्व बढ़ गया है, और यहां पर ये जो इमारतें बनी हुई है ये नगरीकरण की व्यवस्था दर्शाती है। तो इमारतें भी एक विशेष प्रकार की बनी है, नगर भी आ गए। इस तरह से ये समाज के हर पक्ष में, सभी पक्षों में परिवर्तन आए। पुनर्जागरण ने परिवर्तन लाने का काम किया। अब यहां पर देखिए ये तीसरा आया यूरोप में पुनर्जागरण। यहां पर आपका एक 2 चित्र है, एक तरफ है एक महिला का चित्र है, यही महिला है मोनालिसा। एक बात ध्यान देना है कि जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, और देखिए ये भी है कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं आईएएस और पीसीएस के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ये दिमाग में रखें कि यूरोप के मध्यकाल को हमने 2 भागों बांटा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। जब ये फ्रेमिंग आप रहेंगे, दिमाग में ये बातें रखेंगे, तो शायद आपका बेहतर ढंग से तैयारी भी होगी। मुख्य मकसद आपका है कि आप सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप से ऐसी तैयारी करें कि आपका उत्तर उच्च कोटि का हो और हाई मार्किंग गिवर होना चाहिए आंसर। तो हमने देखा कि चूंकि पूर्व मध्यकाल था 14वीं शताब्दी के पहले वाला, तो उस समय जो भी चित्र बनते थे देवी देवताओं के बनते थे, जो भी चर्चा होती थी देवी देवता के, यानी इंसान ही लिखने वाला था, लेकिन उसका जीवन का लक्ष्य था कि बस ईश्वर की गुणगान करे और ईश्वर के पास जाए। इसका मतलब है पूर्व मध्यकाल में ईश्वर के पास जाए, ईश्वर के पास रहे, ईश्वर की गतिविधियों की चर्चा करे, देवी देवताओं की बात करे, केवल ईश्वर की बात करे, यही लक्ष्य था, ऐसा बता दिया गया था। लेकिन
जब हमारा समय गुजरता है और हम आते हैं उत्तर मध्य काल में, तो यह समझ में बात आ गई कि केवल ईश्वर की चर्चा करना, देवी देवता की चर्चा करना, केवल ईश्वर के पास जाने की बात करना, यह तो उचित नहीं है। जिस संसार में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, तो उस परिवार, उस गांव, उस नगर के लोगों को, पुरुष को, महिला को, बच्चे को, वृद्ध को, गांव के, नदी को, इनका भी हमें उल्लेख होना चाहिए। तो जब होना चाहिए तो फिर उत्तर मध्यकाल में ये जो महिला है, मोनालिसा नाम दिया गया है, एक कल्पना है। कल्पना क्या है? जो भी इसके रचयिता है, कलाकार लियोनार्डो दा विंसी, उन्होंने इस महिला का चित्र बनाया और इस महिला के चित्र से यह बताना शुरू किया कि अब हमें इस संसार के बारे में लिखना है, इस संसार की समस्या के बारे में बात करनी है, इस संसार को आगे बढ़ाना है। सिर्फ देवी देवता या ईश्वर की नगरी की अब बात नहीं करना। तो उन्होंने जब ये किया तो फिर इसका फॉलो भी लोगों ने किया। उसके बाद यूरोपियन बहुत सारे कलाकार थे जिन लोगों ने महिला और पुरुष के चित्र बनाना और इस संसार के पर्वत, पेड़ पौधे, गांव, नगर, गरीबी, अमीरी के चित्र को बनाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो यहां पर यह बता रहा है कि पुनर्जागरण की देन है कि यह एक जो मानव है, मानव के समस्याओं की चर्चा होने लगी। यहां पर एक चित्र है, ये किताब खोलकर बैठे हुए हैं और किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि किताबों में भी इस संसार के लोगों की चर्चा होने लगी, संसार की चर्चा होने लगी और गांव की समस्याओं की बात होने लगी, नर नारी की समस्या की बात होने लगी। और यह साबित हो रहा है कि अब केवल किताबों में ईश्वर की दुनिया का ही उल्लेख नहीं रहा। तो यह भी आपका पुनर्जागरण की ही देन है। अब देखिए, पुनर्जागरण आया, लेकिन हमने अभी देखा कि अभी पिछले पेजेस में, तो पिछले पेजेस में था कि उत्तर मध्यकाल हम लोग पढ़ रहे थे और उत्तर मध्यकाल को दो भागों में हमने बांटा था, एक पुनर्जागरण काल और दूसरा आ गया धर्म सुधार आंदोलन। तो यहां पर जब दो आए तो अब हम पुनर्जागरण को समाप्त करें। पुनर्जागरण में वही गतिविधि थी जो अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या है? तो यहां से अपने आप स्पष्ट है कि धर्म में कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को सुधारा गया है और उसे सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों ने साथ दिया होगा। और जब बहुत सारे लोग किसी लक्ष्य की ओर चलते हैं तो आंदोलन कहलाता है। तो जब हम धर्म में सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं तो उसे कहा जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। अब धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है और तो इसमें धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के सुधार की बात की गई है। तो इसका मतलब कोई धर्म होगा, उसकी कमियां होंगी और उसमें सुधार होकर के नए रूप में वही आया होगा या नया धर्म आया होगा। तो हमें यहां धर्म सुधार आंदोलन में देखना है कि हमारे पहले था धर्म कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म में जो चर्च इसका केंद्र होता था, चर्च में ही पदाधिकारी बैठते थे, वहीं पर प्रीस्ट बैठते थे, पोप बैठते थे। तो कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म का एक पार्ट है और कैथोलिक धर्म की सत्ता का केंद्र था चर्च। चर्च के पदाधिकारी ही आदेश जारी करते थे, वही नियम बनाते थे, वही लोगों का मार्गदर्शन करते थे। ऐसा कैथोलिक धर्म था। लेकिन हुआ ये कि कैथोलिक धर्म में बुराइयां आ गई और बुराइयां इस तरह से आई, कौन कौन सी, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक दो बुराई की चर्चा हम यहां पर करें। बुराइयां ये कि कैथोलिक धर्म के जो पादरी थे, जो पुजारी थे, जो पोप थे, तो वे राजाओं से जिंदगी व्यतीत करने लगे, यानी विलासिता की ओर चले गए। और धर्म से जुड़ा व्यक्ति यदि विलासिता की ओर जाता है तो कमी आना माना जाता है। तो यहां पर बुराई ये रही कि यह राजा जैसे जिंदगी व्यतीत करने लगे, बुराइयां ये उत्पन्न हो गई, विलासिता की ओर जाने लगे। और दूसरी बात ये कि ये धार्मिक जो नेता थे, पुजारी लोग थे, तो यह धर्म के चर्च में जो पैसा आता था उस पैसा से फिर अपने परिवार, रिश्तेदार आदि पर खर्च करने लगे और अपनी जिंदगी को भौतिकवादी बना लिया, गाड़ियों से चलने लगे और भी भारी परिवर्तन आ गए।
अब ये माना गया कि कैथोलिक धर्म के जो पुजारी हैं, अब उनमें विलासिता आ गई है, उनमें भोग का भाव आ गया है, अर्थात ये कमियां आ गई। जब ये कमियां आ गई, इन कमियों को यूरोप के लोगों ने देखा, तो यूरोप के लोगों में कुछ लोग सामने आए। उन्होंने चर्च के पदाधिकारियों का विरोध शुरू किया कि आप लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, आप लोग धर्म को सामने रख करके अपने भौतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे विरोधियों का और भी लोग साथ देने लगे। इस तरह से विरोध आंदोलन शुरू हुआ और उस विरोध आंदोलन यूरोप की जनता ने शुरू किया और अंततः इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि कैथोलिक धर्म को कुछ लोगों ने मानना बंद कर दिया, विश्वास खत्म हो गया। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक नए धर्म को जन्म दिया, नए नियम बना दिया और उस नए धर्म को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म। ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म था, बुराइयां आ गई, विरोध हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने इसको स्वीकार करना बंद कर दिया और लोग बिना धर्म के रह नहीं सकते, तो एक नया धर्म आना चाहिए। तो विरोधियों में से कुछ एक लोगों ने नया धर्म, और धर्म क्या होता है? नियमों की एक व्यवस्था है, जीवन जीने के लिए नियमों की एक व्यवस्था है। तो नया धर्म यानी कुछ नियमों की व्यवस्था कर दी गई, नया धर्म आ गया, उसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। मार्टिन लूथर इसमें महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और उन्होंने इस प्रोटेस्टेंट धर्म को आगे बढ़ाया, यहां तक कि कैथोलिक धर्म जब जो भी आडंबर बताता था, जो नियम बताता था, जो जनता के लिए हो सकता है कष्टकारी भी थे, तो यहां पर यह है कि मार्टिन लूथर ने इनके नियमों को, इनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। और स्थिति यह भी रही कि मार्टिन लूथर ने अपने खुद के थॉट, खुद के जो है नियम और विचार विकसित कर लिया और मार्टिन लूथर ने उन्हीं नियमों विचारों को फैला दिया चारों ओर और लोगों को वे नियम अच्छे लगे, लोग उन्हें फॉलो करने लगे, तो प्रोटेस्टेंट धर्म सामने आ गया। और मार्टिन लूथर ने यह है कि कैथोलिक धर्म का जो आदेश था, तो मार्टिन लूथर ने जनता के सामने ही आदेश को फाड़ दिया। तो यह साबित कर दिया मार्टिन लूथर कि कैथोलिक धर्म अब गलत है, इसका कोई नहीं आदेश मानने वाला। तो जनता इसके पक्ष में हो गई मार्टिन लूथर के, बहुत सारे राजा भी इसके पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ कि एक नया धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म आया। अब जो ही नया धर्म आने लगा तो कैथोलिक धर्म को यह लगा कि शायद उसकी अब सत्ता जाने वाली है, अब वो कमजोर पड़ने वाला है। तो इसने खुद अपने बुराइयों में सुधार शुरू कर दिया। तो कैथोलिक धर्म ने खुद सुधार आंदोलन शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे कैथोलिक धर्म भी मजबूत होने लगा। जो कैथोलिक धर्म को छोड़कर जा रहे थे तो वो लोग अब वहीं पर रुक गए। इस तरह से कैथोलिक धर्म भी अपनी सत्ता आगे बढ़ाने लगा और प्रोटेस्टेंट धर्म भी अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने लगा और दो धर्म अस्तित्व में आए, कुछ लोग इसके फॉलोअर्स और कुछ लोग इसके फॉलोअर्स। इस तरह से दो धर्म अस्तित्व में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में कैथोलिक की बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू होता है, तो नया एक धर्म आ गया और यह भी धर्म सुधर गया, कुछ सुधार हुए, तो दोनों धर्म अस्तित्व में आ जाते हैं। और उसके बाद आप यहां पर देखें इमेज नंबर 1, तो यहां ये आंदोलन के लिए आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद आंदोलनकारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कैथोलिक धर्म है, हम कैथोलिक धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे, कैथोलिक धर्म हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहां पर यह साबित कर रही इमेज कि वास्तव में यूरोप में आंदोलन हुए, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और परिणामतः प्रोटेस्टेंट धर्म यानी अस्तित्व में आता है। यहां पर यह भी देखें कि यह नीचे तस्वीर ये बताती है कि बहुत सारी यानी बहुत अधिक संख्या में लोग आंदोलन में जुटे हैं, सभी के अपने सिंबल्स भी हैं, लोग आंदोलन के आते हैं।
शायद जब एक धर्म का आंदोलन शुरू होता है धर्म के विरुद्ध, तो एक बहुत बड़ी बात होती है और समाज का एक एक व्यक्ति उसमें प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर ये आंदोलन की एक कहा जाए कि सर्वोत्कृष्ट एक स्थिति बताई जा रही है कि ऐसे वहां